Okay, guys, good morning, all of you. Then, in this lecture, we will study about what? Chapter number 1 of Standard 4. Okay, that is what? Reproduction in living beings. It means that what? Production in living beings. Clear? So, how living being get produced? Okay, they are young one. Then, guys, in this lecture, we will study about what? Structure of an egg. Take an egg of an you will find that it has hard protective outer shell. Almost all the egg, big or small, are similar in structure. It means that कि जब आप जैसे एक एग लेते हो, जब आप क्या फाइंड आउट करोगे, एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर है उसके ऊपर, जैसा कि ऑलमोस्ट ऑल द एग, और जबकि जैसा कि हम लोग यही देखते हैं कि सभी एग में, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर. उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो क्या होता है? सेम होता है. क्लियर? अब नाउ ब्रेक द एग केयरफुली एंड pour it inside the content in some glass pot और बीकर. अभी जो है आप जो है क्या करें, एक को क्या करें, ब्रेक करें केयरफुली, और उसको क्या करें, जो भी उसके अंदर प्रेजेंट है उसको क्या करें, ग्लास पॉट में डालें. उसके बाद क्या है, जो भी द कंटेंट पॉट इन द बीकर कंटेंट ए जेली लाइक स्टिकी कलरलेस लिक्विड. जब आप उसे तोड़ के जब डालोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि उसमें क्या है, एक बीकर में तो जेल लाइक स्टिकी कलरलेस लिक्विड है. ठीक है, एक जेल टाइप का लिक्विड होगा. ओके, जो चिपचिपा टाइप का जो कलरलेस लिक्विड होगा. क्लियर? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमेन. ठीक है, एल्बुमेन. A round yellow and thick part is also seen in the middle of albumen. तो एल्बुमेन के जो बीच में जो है वो क्या होता है, वो आपका राउंड येलो और थिक पार्ट होता है. ठीक है, उसके बीच में, और इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, यॉक. क्लियर? एंड द यॉक कंटेन ए रेड स्पॉट इनसाइड इट. और जो यॉक होता है उसके अंदर क्या होता है, एक रेड स्पॉट टाइप का प्रेजेंट होता है. ठीक है. ऑन हैचिंग दिस रेड स्पॉट ग्रोज इनटू एम्ब्रॉय. तो जब इसे सियाया जाता है, ठीक है, तो यही रेड स्पॉट जो होता है क्या होता है, एम्ब्रॉय में कन्वर्ट होता है. ठीक है, इमेच्योर बेबी में. एज द सीड्स ऑफ प्लांट कंटेन फूड फॉर स्प्राउट्स. तो अंकुरित जो होते हैं, जैसा कि आप जानते हो कि जो प्लांट्स के जो सीड होते हैं वो अंकुरित के लिए क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड कराते हैं. उसी तरीके से जो आपका जो एम्ब्रॉयो है उसको कौन प्रोवाइड करता है फूड, यॉक. क्लियर? when any egg layer hatches the egg, the embryo slowly with time develop in the baby sister. और when any egg layer hatches the egg, अब कोई भी फिर जब अगर एग को हैचता है, मतलब क्या करता है, उसको सेवता है. ठीक है, तो एम्ब्रॉयो जो होता है वो काफ़ी टाइम लगने के बाद वो क्या करता है, बेबी बॉड में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. उसके बाद गाइस, जैसा कि आप जो है डायग्राम देखोगे इसके अकॉर्डिंग, तो ये जो है डेवलपमेंट ऑफ चिक है. ठीक है, फ्रॉम चिक टू एम्ब्रॉयो. क्लियर? या फ्रॉम एम्ब्रॉयो टू चिक. क्लियर? द एग ऑफ इंसेक्ट्स फ्रॉग, फिश डू नॉट हैव एनी प्रोटेक्टिव आउटर सेल. जैसा कि आप जानते हो कि जो इंसेक्ट्स और फ्रॉग और फिश हैं उनका कोई प्रोटेक्टिव आउटर सेल नहीं होता है. इसी तरीके से जो है फ्रॉग एंड फिश लेज देयर एग इन द वाटर एट सम सेफर प्लेस. उसी तरीके से जो फ्रॉग और फिश होते हैं उनका जो अंडा होता है वो कुछ अपने सेफ प्लेस पर दे दिए. एंड देयर एग्स आर प्रोटेक्टेड बाय ए जेली लाइक लेयर.
और उनका जो एग होता है वो किससे प्रोटेक्ट होता है, एक चिपचिपा टाइप का लिक्विड से, ठीक है, जेली लाइक लेयर से। ओके, थैंक यू गाइस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस लेक्चर में क्या हुआ है। बेसिकली इसमें हम लोग कुछ नहीं पढ़ना है, बेसिकली इसमें हमें यही पढ़ना है कि स्ट्रक्चर ऑफ एग कैसा होता है एंड हाउ द एग गेट कन्वर्टेड इनटू चिक। क्लियर? थैंक यू।